आईटी लर्निंग ट्यूट्स को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करके नए आने वाली लेटेस्ट वीडियो को हासिल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी लर्निंग ट्यूट्स की जानिब से मैं हूं फैज़ान अली ज़फ़र। इस नए वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम ये जानेंगे कि हम किस तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज को जोड़ के एक क्लाउड इमेज बना सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे आईटी लर्निंग ट्यूट्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट itlerningtuts.t की भी जाके हमारे तमाम वीडियो ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। आपको किसी चीज़ के बारे में समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड क्लाउड के नाम से एक ऐप है और इसके 100,000 डाउनलोड्स और 4.5 रेटिंग है। तो इसको आपने डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये हमने कुछ ही देर पहले ये एक वर्ड क्लाउड लिखा है। तो वर्ड क्लाउड इस तरह का होता है यानी कि मुख्तलिफ नेम्स, मुख्तलिफ कीवर्ड्स और मुख्तलिफ यानी कि टॉपिक्स होते हैं और उन पर एक इमेज बनी हुई आ जाती है। तो वर्ड्स के अंदर आपने सबसे पहले जाना है और आपकी जो यहाँ पसंदीदा वर्ड्स हैं या जो आप लिखना चाहते हैं, जैसे ये मेरे चैनल के रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं तो ये मैंने लिख दिए। तो इस तरह की जो भी आपके वर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे टाइप करने हैं वर्ड्स के अंदर। उसके बाद आपने ये देखें ये एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपने कलर्स चूज़ करने हैं, जो कलर्स आपको पसंद है। जब मुझे ये कलर पसंद है तो ये कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने साइज़ को सिलेक्ट करना है। साइज़ आपको जो पसंद है, जितना बड़ा पसंद है इतना बड़ा आपने करना है। जो करना है वो आप यहाँ से चेक करके सिंपली बैक कर सकते हैं। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे इस हवाले से वो फ़ॉन्ट आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट में जाके। उसके बाद आप यहाँ पे शेप में जाएंगे और मुख्तलिफ़ शेप्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि किस तरह की शेप आपकी हो, यानी ये आपका जो टेक्स्ट है वो किस शेप के अंदर नज़र आए। तो जो शेप आपको पसंद आती है वैसे ही आप कर लें। तो जिस जो शेप आपको पसंद आ जाती है ऐसा आप करके, और उसके बाद यहाँ पे इतनी इस पे शेप्स हैं तो मैं कोई चीज़ कर लेता हूँ जो मुझे पसंद आए। तो ये शेप मेरे लिए सही है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं बैक आता हूँ और अदर्स में जाके देख लेते हैं कि रोटेट का ऑप्शन है, फिल और बॉर्डर का। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आप तमाम चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑप्शन के अंदर जाना है और एक्सपोर्ट इमेज के अंदर जाना है। तो आपकी इमेज जो होगी वो गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी और वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।